बिहार में क्या है कि कैंपिंग पे आपका होते रहता है हमेशा, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, बट एट द एंड हम लोग को जो रिजल्ट मिलता है वो कुछ उतना अच्छा नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस हो जाएं। तो इट्स ऑल अबाउट कि उसका आउटकम क्या आ रहा है। पहले के मुताबिक अभी बहुत ज़्यादा ओपन हुए हैं, लड़कियों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली है हर एक फील्ड में। और ऐसा कुछ नहीं कि बस एक फील्ड में या फिर एजुकेशन में उन्होंने दिया है, सारा कुछ में वो प्रमोट कर रहे हैं, वो एम्पावर कर रहे हैं वुमेंस को। तो आई थिंक नीतीश कुमार का स्टेटमेंट बहुत सही है। ये जो पहल है एक्चुअल में बहुत अप्रिशिएबल है। वी एक्चुअली अप्रिशिएट दिस न्यू स्टेप बाय द गवर्नमेंट कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं, स्पेशली जो लड़कियां हॉस्टल वाले एरिया में रहती हैं, यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर ये चीज़ बहुत कॉमन हो जाती है। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हो आप और मैं हूँ आपके साथ मौसम। जहाँ आपको बता दें कि एनडीए सरकार बनने के बाद से बिहार में बदलाव की रफ्तार जो है वो तेज हो गई है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है लड़कियों के सुरक्षा के बारे में। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान किया है कि पिंक पेट्रोलिंग जो है वो शुरू होने वाला है बिहार के पटना के हर कॉलेज स्कूल के बाहर। मुझे आपको बता दें कि कुछ ऐसे उत्पात जो लड़के होते हैं उनके लिए, खासकर जो लड़कियों को परेशान करने के मकसद से कॉलेज और स्कूलों के बाहर मौजूद होते हैं, लड़कियों से छेड़खानी करते हैं, उनके लिए बड़ा एक्शन लिया जाएगा सरकार की तरफ से। इसलिए सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम, उन्होंने साफ तौर पर वार्निंग्स जो है वो दे दी है और आने वाले कुछ दिनों में कॉलेजों के बाहर जो है वो पिंक पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि सरकार का जो पहल रहा है महिलाओं के लिए हमेशा से ही देखने को मिला है और नीतीश सरकार का कहना भी है, जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, उनका कहना है कि जब से हम सरकार में आए हैं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे सुरक्षा के कदम उठाए गए हैं। हमारे सरकार में आने के बाद जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो सुरक्षित महसूस करती हैं। तो हम जानने के लिए आ गए हैं महिला कॉलेज के बाहर कुछ लड़कियों से, महिलाओं से जानने के लिए कि क्या ये कदम जो एक बार फिर से सरकार उठा रही है पिंक पेट्रोलिंग के नाम से, ये कितना सार्थक और कारगर होने वाला है। ये कुछ लड़कियां यहाँ हमारे साथ मौजूद है। सम्राट चौधरी का बड़ा बयान है, अगर रोड पे कॉलेज के बाहर लड़के अगर दिखेंगे छेड़खानी करते हुए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, कैसा लगा? लाइक हाउ? पिंक पेट्रोलिंग के द्वारा। व्हाट इज पिंक पेट्रोलिंग? पिंक पेट्रोलिंग के तहत जो भी एंटी रोमियो कॉलेज के बाहर खासकर घूमते हैं उन पर कार्रवाई की है। जो लड़कियों को छेड़ते हैं, गलत गलत बातें बोलते हैं, उनका पीछा करते हैं, उनके हाँ, लाइक अब तक तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ पहले, सो देखते हैं अब ऐसे ये इम्प्लीमेंट कब होने वाला है। बहुत जल्द होने वाला है। लाइक बहुत जल्द कुछ तो होगा, क्योंकि ये चौधरी ने बयान आता है, ऐसा कुछ इनिशिएटिव आता है और फिर वापस मतलब ये टाल बेटाल हो जाता है। लाइक आगे ये कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाता है ऐसा चीज़। लाइक पहले से बहुत सारा चीज़ हम लोग सुन रहे हैं हाँ। जो कि स्टार्ट होने वाला था और लाइक अब तक कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। लाइक डेली हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, डेली ऐसा कुछ नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम ये भी सवाल कर सकते हैं कि नीतीश कुमार हमेशा से बोलते हुए आए हैं कि जब से हमारी सरकार बनी यानी कि एनडीए की, तब से महिलाएं सुरक्षित हैं, सुरक्षित होकर जो है वो बाहर जाती हैं, कामकाज करती हैं, पढ़ाई लिखाई करती हैं। इससे पहले जंगल राज हुआ करता था, तो उस हिसाब से अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? अब तक तो नॉर्मल, वैसा कुछ नहीं है कि पहले कुछ अनसेफ थे अब सेफ हैं, वैसा कुछ हुआ तो नहीं। तो पिंक पेट्रोलिंग को लेकर क्या? देखिए, इनिशिएटिव होता है लॉन्च, उसका आउटकम क्या हम लोग को उस पर करना है फोकस। बिहार में क्या है कि कैंपिंग पे आपका होते रहता है हमेशा, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, बट एट द एंड हम लोग को जो रिजल्ट मिलता है वो कुछ उतना अच्छा नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस हो जाएं। तो इट्स ऑल अबाउट कि उसका आउटकम क्या आ रहा है। सेकेंड बात यह है कि ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हो रहा है कि जो वुमेन्स हमारे लिए वहाँ पर है, बट ऐसा भी होता है ना कभी कभी कि इफ़ दे कम इन गैंग, तो उसके बाद हम क्या करेंगे। इट इज़ ऑल्सो अबाउट फिजिकल एबिलिटी, आपके पास इक्विपमेंट क्या क्या है, आपके पास गन्स है कि नहीं, मतलब ये सब चीज़ें भी होती है मैटर। एंड ऑल्सो वी कांट यूज गन ऑलवेज। देखिए, हमारे साथ इस वक्त मैथिली मृणाली मौजूद है। सरकार का एक बहुत बड़ा ऐलान आया है डिप्टी सीएम का कि पिंक पेट्रोलिंग शुरू होगा हर स्कूल कॉलेज के बाहर। जो भी लड़कियां अनसेफ फील करती हैं या फिर जो कुछ लड़के होते हैं वो उत्पात मचाते हैं, अनयूजुअल सा बिहेव करते हैं, उसको लेकर के पिंक पेट्रोलिंग शुरू किया जाएगा। क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये जो पहल है एक्चुअल में बहुत अप्रिशिएबल है। वी एक्चुअली अप्रिशिएट दिस न्यू स्टेप बाय द गवर्नमेंट। बस वही है कि इम्प्लीमेंटेशन अगर अच्छे तरीके से हो जाए तो सब कुछ बहुत ही
पूरे हृदय से एक्सेप्टेंस है उसका, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके ये स्कीम लाई गई है वो बहुत अच्छे तरीके से सोचा गया है, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं, स्पेशली जो लड़कियां हॉस्टल वाले एरिया में रहती हैं, यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर ये चीज़ बहुत कॉमन हो जाती है, स्पेशली जब शाम का समय होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये केसेस अभी तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो स्कीम है, इस तरीके का जो स्टेप गवर्नमेंट ले रही है वो हमारी सिक्योरिटी को और वुमेन कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा, और उम्मीद है कि शायद इसके कारण जो लिटरेसी रेट है और जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, लिटरेसी रेट बढ़े और जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं गर्ल्स की तरफ से वो कम हो जाए। सरकार, नीतीश सरकार हमेशा ये बोलते हुए नजर आते हैं कि जब से हमारी सरकार आई है हम महिला हित में बात करते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, महिला हमारे राज्य में सुरक्षित महसूस करती है। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? अगर हम देखें, कंपैरिजन करें यहाँ पर जंगल राज के समय से, अगर हम सुशासन बाबू की सरकार को देखें तो ये कहने में कोई दो राय नहीं होगी कि वो जो क्लेम्स कर रहे हैं वो क्लेम्स पूरी तरीके से गलत तो नहीं है। बहुत सारे काम हैं जो महिला हित में, जो लड़कियों के हित में किए गए हैं। अगर आप स्कॉलरशिप्स देखें तो जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को मिलती है, कहीं ना कहीं आप मानिए या ना मानिए वो एक मोटिवेशन देती है लड़कियों को कि हाँ हमें पढ़ना है, हमें कॉलेज को ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इस डिवीजन से अपना कॉलेज कंप्लीट करते हैं, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो हमें नीतीश सरकार इतना पैसा देगी, इतनी स्कॉलरशिप देगी, तो मोटिवेट भी करता है। एग्जैक्टली और तो इस तरीके की जितनी भी स्कीम्स हैं तो वो हमें और ज़्यादा प्रेरित करते हैं कि हम अपने ड्रीम्स के लिए और ज़्यादा उसके करीब जाएं। इसके अलावा जितने भी कदम अभी तक उठाए गए हैं, अभी सबसे रिसेंट में देखें जो पिंक बस का जो कंसेप्ट लाया गया था वो भी बहुत अप्रिशिएबल है और सुचारू तरीके से काम कर रहा है, अच्छे तरीके से काम कर ही रहा है, तो इसमें कोई दो राय तो है नहीं। हालांकि ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें भी करनी बाकी है, क्योंकि वी आर स्टिल डेवलपिंग, नॉट सो मच डेवलप इफ़ वी टॉक अबाउट बिहार, और अभी तो बिहार को बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। तो ऐसे छोटे छोटे कदम ही सार्थक होंगे, रखते हैं थोड़े थोड़े, बहुत 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 मायने रखते हैं। सरकार हमारे बारे में सोचती है, खासकर महिलाओं के बारे में जो हमेशा नीतीश कुमार बात करते रहते हैं। अभी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एकदम कह दिया है कि अब पिंक पेट्रोलिंग जो है वो हर कॉलेज स्कूल के बाहर शुरू होने वाला है। Yes, we are actually very much happy that this new concept has been launched. After the launch of Pink Bus, we are really expecting कि अगर ये बहुत सही तरीके से काम करे ऑन रोड तो पिंक पेट्रोलिंग सरकार शुरू करने वाली है हर कॉलेज स्कूल के बाहर। अब प्रशासन अलर्ट रहेंगे। जो लोग लड़कियों को परेशान कर रहे थे, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे लड़की, उन पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है सरकार ने। क्या ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हम लोग रोज़ कॉलेज आते जाते हैं तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खड़े रहते हैं साइड में, और कुछ टॉन्ट मारना या कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हम लोग के ब्रेन पे, क्योंकि रोज़ का ये प्रोसीजर है कि हम लोग को आना ही है, और ऐसे थोड़ा मेंटली भी हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कि लोग ऐसे जज कर रहे हैं, या फिर क्योंकि कैंपेन, कोई भी कैंपेन होता है या फिर कुछ भी, वो हॉस्टल का ही कुछ कार्ड्स वगैरह दे रहे होते हैं, तो फिर अननेसेसरी उनका एक्टिविटी होता है जो बहुत बुरा होता है और हम लोग को मेंटली बहुत हरास करता है। तो ये काफ़ी अच्छा एक्टिविटी है, मतलब बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, और हम लोग तो काफ़ी चाहेंगे कि ऐसे और इनिशिएटिव आए ताकि हम लोग का एटलीस्ट एक नॉर्मल लाइफ रियल में नॉर्मल रह सके, क्योंकि ये लोग जो होते हैं काफ़ी, मतलब उनका मेंटलिटी तो ख़राब ही होता होगा तभी वो लोग ऐसे करते हैं। तो अच्छा इनिशिएटिव है, थैंक यू। इनिशिएटिव है, थैंक यू बोलना। हाँ, थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहना चाहेंगे? Like pink patrolling is a nice initiative by the government. Like हमारे कॉलेज के बाहर भी हम लोग बहुत बार देखे, like प्रोग्राम्स वगैरह के बाद कुछ बोल देते हैं लोग, या फिर अगर आप जा रही हैं ऑटो से उसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये सब मतलब एक तरह से प्रशासन अलर्ट रहेगी तो शायद प्रॉब्लम ना हो, अच्छा हो, यही बस होप है हमारा। एक और सवाल, नीतीश कुमार हमेशा बोलते हैं कि हमारे सरकार में आने से लड़कियां सुरक्षित हो गई हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए घर से बाहर निकलती हैं, कामकाज के लिए बाहर निकलती हैं, अब असुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। तो उनका ये स्टेटमेंट आप कैसे देखती हैं? हम बहुत एग्री करते हैं स्टेटमेंट से, क्योंकि पहले के मुताबिक अभी बहुत ज़्यादा ओपन हुए हैं, लड़कियों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली है हर एक फील्ड में, और ऐसा कुछ नहीं कि बस एक फील्ड में या फिर एजुकेशन में उन्होंने दिया है, सारा कुछ में वो प्रमोट कर रहे हैं, वो एम्पावर कर रहे हैं वुमेन्स को। तो आई थिंक नीतीश कुमार का ये स्टेटमेंट बहुत सही है। महिलाओं के लिए वो पिंक सेवा जो है वो चालू करते रहते हैं, कभी पिंक बस हो गया, पिंक पेट्रोलिंग हो रहा है, पिंक बस, पेट्रोलिंग, सारे कुछ में हमको लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उनके थ्रू, जिससे वुमेन्स जो हैं, वो गर्ल्स जो हैं, वो सिक्योर फील कर पाएंगे, और पेरेंट्स को भी उससे प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमारी लड़की बाहर कहीं घूम रही है तो उससे कोई प्रॉब्लम हो। थैंक यू। तो
तो देखिए, लड़कियों ने और महिलाओं ने तो अपना ओपिनियन बता दिया है कि वो पिंक पेट्रोलिंग को लेकर क्या कुछ सोचती हैं। उनका कहना है कि सरकार तो बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कब तक होता है वो देखने वाली बात है, और किस हिसाब तक ये जो पिंक पेट्रोलिंग है वो कारगर होता है, क्योंकि आए दिन महिलाएं जो है इन सारे मुसीबतों को फेस करती हैं। हर रोज उनकी एक समस्या ही हो गई है। तो आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ वॉच न्यूज़ पर। धन्यवाद।